रीजनिंग का पहला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा में श्वेता को TYHXF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में यस्सी को क्या लिखेंगे। तो यहाँ है, देखते हैं श्वेता को क्या लिख रहा है। श्वेता को TYHXF। तो हम देखेंगे यहाँ क्या किया होगा कि S को T, W को Y और E को H लिखा होगा। तो सबसे पहले हम इधर नंबरिंग कर लेते हैं, इधर का हम सब नंबरिंग करते हैं। S कितना पे स्थान पे आता है, 19 स्थान पर। W कितना के स्थान पे आता है, 23 के स्थान पर। E कितने का स्थान पे आता है, 5 के स्थान पर। T कितने का स्थान पे आता है, 20 के स्थान पर, ठीक है। और A कितने का स्थान पे आता है, 1 के स्थान पर, ठीक है। उसी तरह इधर नंबरिंग करते हैं अब। T कितना के स्थान पे आ जाएगा, 20 के स्थान पर। Y कितने के स्थान पे आ जाएगा, 25 के स्थान पर। H कितने का स्थान पे आ जाएगा, H कितने का स्थान पे आएगा, ठीक है। H कितने का स्थान पे आएगा, H आ जाता है 8 के स्थान पर, ठीक है। X कितने स्थान पे आएगा, X आएगा 24 का स्थान पर और F 6 का स्थान पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 19 से 1 बढ़ के 20 लिखा है, 23 से 2 बढ़ के 25 लिखा है, 5 से 3 बढ़ के 8 लिखा है, 20 से 4 बढ़ के 24 लिखा है और 1 से 4 बढ़ के 6 लिखा है, ठीक है। उसी तरह हम लिख लेंगे तब यस्सी को, YASHI, यस्सी को लिख लेंगे। तो Y कितने स्थान पे आता है, Y आता है 25 के स्थान पे, A आता है 1 के स्थान पे, ठीक है। S आता है 19 के स्थान पे, H आता है 8 के स्थान पे, H कितना आता है, 8 के स्थान पे, और I आता है 9 के स्थान पे, 9 के स्थान पे, ठीक है, ठीक है। अब सीक्वेंस देख रहे हैं, 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम भी बढ़ेंगे इधर से, 25 से 1 बढ़ेंगे 26, 1 से 2 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 19 से 4 बढ़ेंगे, 19 से 4 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 1 बढ़े तो 26 हो गया, 1 से 1 बढ़े 2 बढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 19 से 3 बढ़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 8 से 4 बढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 9 से 5 बढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब देखेंगे हम, 26 के स्थान पे आता है H, 3 के स्थान पे आता है C, 22 के स्थान पे आता है V, 12 के स्थान पे आता है L और 14 के स्थान पे आता है N, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन में ZCVLN है, ZCVLN, ऑप्शन डी सही हो गया अपना। अगला प्रश्न है, कह रहा है शब्द क्रेडिकल में यहाँ ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले लिख लेते हैं कहीं पे, अगर ABCD जेड तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम C और E के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। यहाँ देखते हैं C और E के बीच में भी 1 का गैप है, ठीक। फिर हम देख रहे हैं E और A के बीच में कितना गैप है, 1 2 3। यहाँ देखते हैं E और A के बीच में कितना गैप है, 1 2 3। तो एक ये हो गया E और A, ठीक है। और फिर हो गया आपका I और L के बीच में कितना गैप है, 1 2 का गैप है। देखते हैं I और L के बीच में 2 का गैप है, IJKL, यहाँ भी 2 का गैप है, ठीक है। तो टोटल कितना अक्षर मिल गया वैसा हमको, 3। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, 5 में से 4 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कौन सा एक एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। देख ऑप्शन में दिया है पुस्तक, रबड़, कलम, स्याही, स्टेशनरी। तो यहाँ मेरा स्टेशनरी सही हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा क्योंकि ये पुस्तक, रबड़, कलम, स्याही सब स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, इसलिए स्टेशनरी मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार घोड़ी का संबंध टट्टू से है उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे हो जाएगा। घोड़ी के बच्चे को टट्टू कहते हैं और शेरनी के बच्चे को क्या कहेंगे, शावक। क्या कहेंगे, शावक। शेरनी के बच्चे को शावक कहेंगे। ठीक है, शेरनी के बच्चे को क्या कहेंगे, शावक। 5 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, शब्द मॉर्फिन में कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि इस शब्द के पहले स्वर मतलब भावेल से उतने ही बाद में है जितना कि तीसरे स्वर से पहले है। ठीक है, तो यहाँ हम एच देख रहे हैं, एच के पहले एच के 2 गैप करने के बाद तीसरा स्थान पे भावेल है ओ। ठीक है, और फिर एच के बाद 2 छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ई भी भावेल है, तो मध्य में कौन है, एच। एच के 2 पहले भी भावेल है और एच के 2 बाद भी भावेल है, तो शब्द क्या हो जाएगा, एच। अगला प्रश्न है, कलकत्ता को 7 और देवघर को 6 लिखा जाता है तो बालसार को कैसे लिखा जाएगा। बालसारा को कैसे लिखा जाएगा। तो बालसारा को लिखने के लिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 1 घटा के लिख दिया 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 1 घटा के लिख दिया 6। तो बालसारा में कितना वर्ड है, कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 1 घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा में 335 का अर्थ है कंचन बेवफा है, 487 का अर्थ है उसने धोखा दिया और 521 का अर्थ है कंचन मेरी थी। तो यहाँ हम देखेंगे कंचन यहाँ भी है, कंचन यहाँ भी है। ठीक है, और 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद एक और मिला लेंगे, इन दोनों में क्या है, कंचन का 5 कॉमन है, बाकी तो और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कंचन के लिए पूछ रहा है कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया, कौन सा अंकित कोड प्रयोग किया गया है कंचन के लिए। तो कंचन के लिए क्या किया गया है, 5। इन दोनों में कंचन है और दोनों में कॉमन क्या है, 5। ठीक है, इसलिए कंचन के लिए 5 का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में नन्ही ऊपर से 16वें स्थान तथा नीचे से 28वें स्थान पर हैं। बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। नन्ही ऊपर से 16वें स्थान और नीचे से 28वें स्थान पर है, तो बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, नन्ही के ऊपर जितने भी हैं क्रम संख्या को जोड़ देंगे, किसमें, नन्ही के नीचे की सारी क्रम संख्या के साथ। ठीक है, और 1 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 2 3 और 1 4 में 1 गया बराबर 43। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 43। कह रहा है 1 से 80 तक में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो कि 10 से पूरी तरह विभाजित होती हैं लेकिन 5 से विभाजित नहीं होती हैं। तो हम जानते हैं जो संख्या 10 से विभाजित होगा वो संख्या 5 से भी विभाजित होगा, तो ऑप्शन में एक भी नहीं, क्योंकि जिस संख्या में अगर 10 से भाग लग जाएगा तो उसमें 5 से भी भाग लगेगा ही लगेगा, इसलिए ऑप्शन में एक भी संख्या नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि अन्य 4 से भिन्न है। मोती, पोखराज, नीलम, माणिक और पन्ना। तो हम यहाँ देखते हैं ये सब हमें खदान से मिलता है, जबकि मोती हमें कैसे मिलता है, सीप से मिलती है। मोती हमें किससे मिलती है, सीप से।
इसलिए मोती भिन्न हो गया यहाँ। अगला प्रश्न है, 5 छात्रों की एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर है। कंचन अलका के दाईं ओर है। तो मान लिए ये कतार है। कंचन कहाँ है? अलका के दाईं ओर। तो अलका कहाँ होगी? अलका यहाँ होगी। अलका तो कंचन यहाँ होगी, कंचन यहाँ होगी दाईं ओर। ठीक है। गायत्री रूबी के बाईं ओर है। गायत्री रूबी के बाईं ओर है। रूबी के बाईं ओर है। गायत्री रूबी के बाईं ओर है और कंचन गायत्री और अलका के बीच में है, यानी कि गायत्री कहीं ना कहीं यहाँ होगी। गायत्री यहाँ होगी और रूबी तब यहाँ हो जाएगी। रूबी यहाँ हो जाएगी। ठीक है। फिर है के बीच में है तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। तो चांदमणि यहाँ बैठी होगी, चांदमणि। ठीक है। सारा शर्त पूरा हो गया। क्या करा है? 5 छात्रों के एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर, कंचन अलका के दाईं ओर है। गायत्री रूबी के बाईं ओर है। गायत्री रूबी के बाईं ओर है। कंचन गायत्री और अलका के बीच में, कंचन गायत्री और अलका के बीच में है तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। तो बताइए कि इनमें से दाईं ओर से चौथे स्थान पर, दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? दाईं ओर से चौथे स्थान पर, दाईं ओर से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन हो गई? अलका। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 4 हैं लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है? तो देखते हैं। ठीक पहले 4 है, ठीक बाद में 2 नहीं है। एक तो यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, 2 हो गया। ठीक पहले 4 हैं और बाद में 2 नहीं है। तो ऐसी संख्या कितनी है? 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जा सकती है? ठीक है। तो दिया हुआ है 7, 11, 17, 25, प्रश्नवाचक चिन्ह 47, 61। तो इसके लिए हम देखते हैं इन दोनों के बीच कितना का अंतर है। 4 का, इन दोनों के बीच 6 का, इन दोनों के बीच 4 का अंतर, इन दोनों के बीच 6 का अंतर, और इन दोनों के बीच 8 का अंतर, और इन दोनों के बीच तब क्या हो जाएगा? 10 का अंतर, यानी कि यहाँ पे 35 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी। फिर 35 में 12 जुटेगा 47, 47 में 14 जुटेगा तो 61। अगला प्रश्न, जिस प्रकार बीमारी का संबंध चिकित्सा से है उसी प्रकार अज्ञानता का संबंध किससे है? तो बीमारी को दूर करता है चिकित्सा से दूर होता है और अज्ञानता शिक्षा से दूर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य 4 से भिन्न है? 81, 9 का वर्गमूल, ये 7 का, ये 13 का, ये 11 का, ये 5 का। ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये सभी जो है प्राइम नंबर है। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर है और विभाज्य है। ये सभी प्राइम नंबर है, लेकिन ये 9 भाज्य है। ये 9 से भी इसमें भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। तो ये ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, अंग्रेजी बनवाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बोल रहा है? दाईं ओर से 7वां। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है? बाईं ओर से कितना? 10वां। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दाईं ओर से कितना अक्षर हो जाएगा? दाईं ओर से कितना अक्षर हो जाएगा टोटल? 17वां। और इधर से अगर हम लेते हैं, जेड से शुरू करते हैं,
तो कहता है तो कहता है तो कहता है कि बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। बाईं ओर से यानी कि जेड से शुरू करेंगे तो टोटल 70वें स्थान पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बाईं ओर से शुरू करेंगे तो जे हो जाएगा। जे ऑप्शन में जे है, जे। तो मेरा ऑप्शन जो है 4 सही होगा, जे। देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक 17वां अक्षर क्या हो गया, जे। अगला प्रश्न होता है यदि भाग का अभिप्राय है जोड़, घटाव का अभिप्राय है भाग, गुणा का अभिप्राय है घटाव और जोड़ का अभिप्राय है गुणा, तो इतना बराबर कितना होगा। तो इसका रूप परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका रूप जब परिवर्तित करेंगे तो 62 भाग का क्या कर रहा है, जोड़, भाग का जोड़ जोड़ 8, घटाव का भाग 4, गुणा का क्या अभिप्राय है, घटाव का कितना हो गया 4, गुणा का घटाव 24, ठीक है। और जोड़ का अभिप्राय क्या करा है, जोड़ का अभिप्राय गुणा 8, ये 2 बार में, ठीक है। 62 जोड़ 2 माइनस 24 गुना 8 हो जाता है 192, यानी कि 192, यानी कि 62 दूनी 64 माइनस 192 बराबर कितना हो जाएगा। 12 में 4 गया 8, कितना हो जाएगा 128, माइनस में 128। तो ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, बताइए कि वह पुरुष संध्या का कौन है। ये पुरुष हो गया, मान लिए पुरुष, ये संध्या कर रही है। इसका परिचय देते हुए इसके ससुर, पुरुष के ससुर, ठीक है, के पिता, ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। ये पिता संध्या के ससुर हैं। तो पुरुष से संध्या का क्या रिलेशन हो गया, ये दामाद हो गया। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न करा सांकेतिक भाषा में कंचो गुड्डी का अर्थ है कंचन गायत्री, ठीक है। रूप डस्ट का अर्थ है धूर्त लड़की, डस्ट कंचो ले का अर्थ है कंचन धूर्त है। तो कंचन यहाँ है, ठीक है। अब ये दोनों में देखते हैं 1 और 3 में। तो 1 में ये है कंचो, तो कंचो हो गया, ले तो है ही नहीं, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, गुड्डी। तो कहता है गायत्री के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया, गायत्री के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो गुड्डी का, ठीक है। अगला प्रश्न है अजय रंजीत से बड़ा है, अजय रंजीत से बड़ा है, अजय रंजीत से बड़ा है जो कि मनोज से छोटा है। रंजीत किससे छोटा है, मनोज से, ठीक है। फिर कह रहा है यस्सी श्वेता से बड़ी है, ठीक है। यस्सी श्वेता से बड़ी है, तो यस्सी श्वेता से बड़ी है, लेकिन किससे छोटी है, रंजीत से छोटी है।
तो रंजीत इधर हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है सुशील अजय से बड़ा है। सुशील बड़ा है अजय से बड़ा है, लेकिन मनोज से छोटा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को 1 2 3 तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, मनोज। उससे छोटा क्या हो जाएगा तब, सुशील। ठीक है। उससे छोटा कौन हो जाएगा, अजय। उससे छोटा कौन हो जाएगा, रंजीत। उससे छोटा कौन हो जाएगा, यस्सी। तो सबसे छोटा पूछ रहा है, छोटा या छोटी, यस्सी। अगला प्रश्न है, यदि शब्द इतना के पहले एवं दूसरे, तीसरे एवं चौथे, पांचवें एवं छठे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए तो आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन किया गया है, तो परिवर्तन के बाद आपके दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको बदलते हैं। O C T N O R E V T R B I E L। ठीक है। तो कह रहा है दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां अक्षर कौन हो गया, आर ऑप्शन में है 4 नंबर पर। प्रश्न है, सभी कुत्ते गधे हैं। जितना भी कुत्ता है सब गधा है। कोई गधा बिल्ली नहीं है, कोई भी गधा बिल्ली नहीं है। तो कह रहा है निष्कर्ष में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, सही बात है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये भी सही बात है। तो निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, यदि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है तो यानी कि 5 नंबर इसका हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, कुछ लड़के लड़कियां हैं। ये लड़का हुआ, इसमें से कुछ लड़कियां हो गई। कुछ लड़कियां औरतें हैं, कुछ लड़कियां औरतें हैं। ठीक है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी लड़के औरत हैं, नहीं, सभी लड़के औरत नहीं हैं। कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं। अगला कुछ लड़कियां लड़के हैं, सही बात है। कुछ लड़कियां क्या है, लड़के हैं। तो केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, यदि केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका 2।